वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल कैलोमीटर पढ़ा था। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ऑन पासिंग 1 एम्पियर करंट थ्रू इट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल कैलोमीटर। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि मूविंग कॉइल कैलोमीटर की सेंसिटिविटी को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है और उस पर बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। उसी कड़ी में वो हमारे सामने अगला क्वेश्चन क्या है? शंट। शंट से पहले हमारा कुछ छूटा तो नहीं है? चलिए, तो भैया क्वेश्चन है हम लोग के सामने शंट। शंट से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं हम लोग शंट से आप क्या समझते हैं। कल आप लोगों ने मूविंग कॉइल कैलोमीटर देखा था। एक दो वीडियो पहले आप लोगों ने मूविंग कॉइल कैलोमीटर पढ़ा था, जिसमें से मैंने बताया था पाइवोटेड कॉइल कैलोमीटर है। ये कौन सा कैलोमीटर है? आज हमें बात शंट की करनी है। तो आपको बता दूं, शंट एक सेफ्टी डिवाइस है। शंट क्या है? सेफ्टी डिवाइस। ये हमारे जो गैल्वेनोमीटर हैं, इनको ये जलने से बचाता है और पॉइंटर को टूटने से बचाता है। क्लियर? कैसे बचाता है, क्या करता है, वो सब बातें बात की हैं। घरों में फ्यूज वायर लगाते हो, क्या वो फ्यूज वायर आपको लाइट देता है? क्या वो फ्यूज वायर आपको हवा देता है? सेंसलेस है। बस केवल घर में जो लाइन बिछी हुई है उसकी सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। अगर पावर हाउस से जरूरत से ज्यादा वोल्टेज, जरूरत से ज्यादा करंट आ जाए, तो जरूरत से ज्यादा करंट आएगा तो घरों में जो लाइन बिछी हुई है तो वो तार जल जाएगा। तो वो तार ना जले इसलिए हम लोग फ्यूज वायर लगा देते हैं। क्लियर? क्लियर? फ्यूज वायर करंट के लिए एक तरीके से गेट की तरह है। जरूरत से ज्यादा करंट आएगा तो वो फ्यूज वायर वहीं के वहीं मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, करंट का आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, घर में जो लाइन बिछी हुई है वो सेफ रहेगी। बस यही तो औकात है फ्यूज वायर की। इन द सेम वे शंट का यूज है। शंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से समझना सब लोग। शंट जो होता है वो कुछ करता है, क्या करता है वो हमें समझना है। ठीक है? तो शंट को समझाने के लिए पहले मैं कुछ बारीकियां लूंगा, उसके बाद शंट पे आऊंगा। तो आप लोग पहले मुझे बताओ जो मैं पूछ रहा हूं। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आप मुझे बताओ, किसी वायर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है, किसी वायर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो उसमें से करंट कम पास होगा या ज्यादा? कम। और रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट? बताना जरा। ये मैंने एक सर्किट बनाया है जिसमें ये अलग अलग रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ठीक है जी? ये मैंने मान लिया 10 ओम का है, ये 12 ओम का है ना, 12 ओम, और ये मैंने मान लिया 3 ओम। ये 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं और इनको उठाकर मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट कर दिया? सपोज करो बैटरी से 100 एम्पियर का करंट आ रहा है, मैंने मन से मान लिया 100 एम्पियर। अब जैसे ये करंट यहां आएगा, इसको 3 रास्ते दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा करंट किस में से पास होगा? क्योंकि इस वायर का रेजिस्टेंस सबसे कम है, रेजिस्टेंस सबसे कम है तो सबसे ज्यादा करंट यही पिएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा करंट यहां से पास हो जाएगा। उससे कम किस में जाएगा? 10 में। और सबसे कम मतलब आपको समझ में आता है? क्लियर है? मतलब यहां से आपको ये बात क्लियर हो गई, जहां रेजिस्टेंस कम होता है वहां से करंट ज्यादा पास होगा। जो बोला पल्ले पड़ा? अच्छी बात है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आगे की बात करता हूं। अगर आप लोगों को याद हो, कल मैं जब मूविंग कॉइल कैलोमीटर पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था मूविंग कॉइल कैलोमीटर जो होता है उसका यूज हम लोग बेसिकली जो करते हैं वो सर्किट में करंट की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए करते हैं। क्लियर? हालांकि इससे करंट भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन करंट जो हम इससे मेजर कर पाते हैं ना, वो बहुत कम अमाउंट का करंट मेजर कर पाते हैं, बहुत कम, मिली एम्पियर की रेंज का। कितना? मिली एम्पियर की रेंज का करंट हम लोग इससे मेजर कर पाते हैं। लेकिन हमारे घरों में तो मिली एम्पियर की रेंज का करंट थोड़ी होता है। हमारे घरों में बहने वाली जो सप्लाई होती है, पढ़ा होगा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बताया भी था, एक नोट में लिखाया था। घरों में जो सप्लाई होती है वो 5 एम्पियर करंट की होती है, और इसकी औकात मिली एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है, यानी बहुत ना के बराबर करंट को मेजर कर पाता है ये। अगर 5 एम्पियर का करंट मैं इसे दूंगा तो खत्म है जाएगी कहानी। नहीं, यही बात समझ? तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब इसकी औकात है, मान के चलो, मैंने मन से ही मान लिया 1 मिली एम्पियर तक करंट पड़ सकता है ये शुद्ध। अगर देसी में इजी करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मैं ऐसे बोलूं इस बात को कि भैया ये 1 एम्पियर तक का करंट पड़ सकता है। कितना पड़ सकता है? इसकी औकात 1 एम्पियर तक करंट नापने की है। अब औकात इसकी 1 एम्पियर तक नापने की है और मैं इसे यहां से 100 एम्पियर दूं। कितना एम्पियर दूं? ये मैंने 100 एम्पियर का करंट दिया इसको। अब बेटा मैं अगर इसे 100 एम्पियर का करंट दूंगा तो जाहिर सी बात है 100 एम्पियर का करंट जब यहां से जाएगा, 100 एम्पियर का करंट जब यहां से जाएगा और यहां से जाता हुआ कॉइल में घूमता हुआ ऐसे निकल जाता है, ये तो बताया था आपको। अब औकात 1 एम्पियर की है, तेज से 100 एम्पियर रहा हूं, यहां पर जो वायर है जल जाएगा।
क्योंकि किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आता है। अब एक की वजह 100 एम्पीयर को करंट दे रहे हो तो वायर जल जाएगा, यानी ये कॉइल जो होगी वो जल जाएगी, कॉइल बर्न हो जाएगी। करंट जरूरत से ज्यादा अमाउंट का जाएगा तो हमने पढ़ा था कॉइल पे जो टॉर्क लगता है टाउ बराबर एन आई ए बी, करंट बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो कॉइल तेजी से घूमेगी, तेजी से घूमेगी तो कॉइल से कनेक्ट है पॉइंटर, पॉइंटर भी तेजी से घूमेगा, तेजी से घूमेगा तो जोर से स्टॉप पिन से जाकर टकराएगा, ये स्टॉप पिन है, और स्टॉप पिन से टकराएगा तो टूट जाएगा। नहीं यही बात है। यानी अगर मैं गैल्वेनोमीटर में एक लिमिट से ज्यादा करंट बहाऊंगा तो कॉइल जल सकती है, पॉइंटर टूट सकता है। तो कॉइल को जलने से बचाने के लिए और पॉइंटर को टूटने से बचाने के लिए मैं गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर देता हूं, और ये लो रेजिस्टेंस वायर जो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं शंट। अब बोले इस वायर को जोड़ देने से ऐसा क्या हो गया कि भैया ये बच गया, तो कैसे बच गया ये सुनो। कितना एम्पीयर करंट आ रहा है, इसकी औकात कितना नापने की है, 1 एम्पीयर नापने की है। शंट कैसा है, लो रेजिस्टेंस है। अब आप बताओ इतने 100 एम्पीयर करंट जब आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा करंट को पी जाओ, शंट ज्यादा से ज्यादा करंट पी जाएगा। सपोज करो 99 एम्पीयर जब पी गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा करंट तो ये क्या चलेगा, यहां से गया 1 एम्पीयर। अब आप बताओ ये भी बच गया और ये करंट यहां से बाईपास होते हुए वापस चला गया। नहीं यही पास हो, सही बोल रहा हूं, जो बोला समझ में आया। तो शंट लगाने से क्या हो गया, कॉइल जलने से बच गई, पॉइंटर टूटने से बच गया। क्लियर है। तो शंट क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। कई लोग कहेंगे जाते करंट नाप रहे हैं 100 एम्पीयर है तो यहाँ 100 एम्पीयर शो करना चाहिए, जब 99 जनते ने जाओ तो फिर करेगा कैसे शो। तो मैंने कहा कहिए कि जाते करंट नापाओ, इसीलिए मैंने बोला था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज सर्किट में करंट की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए करते हैं कि करंट बह रहा है कि ना बह रहा, नाप भी के लिए नाकत, क्योंकि इसकी नापते हैं, ये भी बात सही है नापते हैं, लेकिन बहुत कम रेंज का करंट नापते हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ में हम लोग उससे कहीं ज्यादा करंट यूज करते हैं, तो इसलिए नॉर्मल डेली रूटीन में हम लोग जो देखते हैं तो वो इस टाइप की करंट नहीं होते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, सीन क्लियर है। तो जो मैंने बोला आपको समझ में आया। तो शंट क्या है, शंट इज द लो रेजिस्टेंस वायर विच इज जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द गैल्वेनोमीटर। अब आपको यहां पर ये तो समझ में आ गया कि हाँ भैया शंट एक लो रेजिस्टेंस होता है, कॉइल को जलने से बचाता है, पॉइंटर को टूटने से बचाता है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे है, ये बात समझ में ना आ पा रही। सही बोल रहा हूं। तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको लाने की कोशिश करता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी भूल जाओ आप इस शंट को, ठीक है, अभी आप ये सारी चीजें भूल जाओ आपको। लेकिन ये वाली कथा तो क्लियर हो गई ना बेटा कि कॉइल को जलने से बचाता है, पॉइंटर को टूटने से बचाता है। अब मैं दूसरा नजारा आपको दिखाता हूं, समझने की कोशिश करना। ये तो बहुत बड़ा डायग्राम है, मैं थोड़ा सा इजी करता हूं, सिंबलिक फॉर्म में इसे बना रहा हूं। ये वायर है, टर्मिनल T1, ठीक है, तो ये मैंने यहां पर टर्मिनल T1 बना दिया, ठीक है, ये टर्मिनल T1, ठीक है। तारी तो खिंचो है, ये पूरा गैल्वेनोमीटर यही तो है, ये पूरा गैल्वेनोमीटर है। तो T1 के संग ये गैल्वेनोमीटर जोड़ दो, तो ये मैंने गैल्वेनोमीटर जोड़ दो। क्लियर है। T1 फिर ये पूरा गैल्वेनोमीटर जुड़ा है और फिर यहां से सप्लाई चली गई है T2। क्या आपको ये बात समझ में आई, बोले भैया कोई दिक्कत। अच्छा अभी आपने शंट जोड़ा था, यहीं तो जोड़ा था, T1 और T2 के बीच में ही तो जोड़ा था शंट, बोले भैया 0 T1 और 0 T2 इनके बीच में उठा के मैंने ये क्या जोड़ दिया, शंट। आपको रियल मायने में ये फिगर कैसे है ये समझो। इस पूरे गैल्वेनोमीटर और शंट को उठा के घुमा के यूं घुमा दूं तो देखो गैल्वेनोमीटर ये पूरा हो गया, इसके बगल से ये शंट पैरेलल में जुड़ा है। नहीं है मेरी बात, कहानी समझ में आ रही है सभी को। तो किसी ने पूछा, ये समझ में आया आपको, क्लियर। किसी ने पूछा शंट क्या होता है, तो शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर विच इज जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द गैल्वेनोमीटर। क्लियर है, क्लियर है, अच्छी बात है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो गौर से देखिएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको ये हटा दूंगा, मैं T1 T2 जरूरत तो नहीं है इनकी। अब आप गौर से देखिएगा, आप लोग लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर विच इज जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द गैल्वेनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। आप बताओ जैसे यहां से करंट आ रहा था करंट कितने हिस्सों में बट रहा था, कुछ गैल्वेनोमीटर में से गया, कुछ शंट में से गया। तो भैया यहां से करंट आई तो कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में से चला जाएगा, कुछ शंट में से चला जाएगा। गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास हुआ मैंने मान लिया IG, शंट में से जो करंट पास हुआ मैंने मान लिया IS। किसी को कोई दिक्कत। आई कितने हिस्सों में बट गया, 2 हिस्सों में। तो बताओ आई बराबर क्या लिखूं, IG प्लस IS। सीन क्लियर है।
किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब ध्यान रखना थोड़ा सा, आज से हम लोग अपना पैटर्न बदल रहे हैं। आज के बाद अगर कोई स्टेप मुझे लगता है कि मुझे ही बताने वाला है तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज आप लोग फोकस करना और खुद ही बताना। तो आप लोग अपने स्टेप्स खुद बताओगे तो आपका एक तो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर डेवलप होगी। क्लियर है? तो मैं कोई भी स्टेप नहीं बोलूंगा, हर वो स्टेप जो मुझे लगता है आप लोग बता सकते हैं वो आप ही बताएंगे, ठीक है ना? चलो, तो यहां तक सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। तो अब मेरे को ये समझ में आ गया कि भैया शंट एक लो रेजिस्टेंस वायर होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है ये बात समझ गए? कॉइल को जलने से बचाता है, पॉइंटर को टूटने से बचाता है, और भी कुछ एडवांटेज है, जैसे जैसे समय आएगा हम पढ़ेंगे। तो यहां तक सीन क्लियर है? यहां पर शंट का रेजिस्टेंस है एस और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कैपिटल जी। दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं? तो बताओ, मैंने ये एक स्टेप लिखा है तो ये क्यों लिखा है, आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ आप। सोचो सोचो, इशारा मैंने कर दिया है, इससे जस्ट पहले जो बोला था उस पर फोकस करो। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाए थे मैंने आपको। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस पे काई की वैल्यू सेम रहती है, वोल्टेज। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, गैल्वेनोमीटर और शंट, तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं तो वोल्टेज सेम होगा। इसलिए वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ शंट, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ शंट। समझ में आ गया? बोले भैया क्यों लिखा, पल्ले पड़ा? चलो अगला अभी आप ही बताओ, ये जो मैं लिख रहा हूं। समझ गए? जो लोग समझ गए बोलते जाया करो। कौन सा फॉर्मूला लगाए? हाँ, V बराबर आई आर। ये शंट का वोल्टेज है, यानी इसका वोल्टेज है, तो मैंने लगा दिया V बराबर आई आर। तो I करंट है, तो इस शंट में से कितना करंट पास हो रहा है? IS। तो I की जगह आ गया IS, I हो गया इंटू R, R रेजिस्टेंस है, तो शंट का रेजिस्टेंस कितना है? S, तो इसलिए S। समझ गए? फिर गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज, यानी इसके वोल्टेज की बात कर रहा हूं, तो इसमें IR लगाऊंगा, तो इसमें I कितना है? IG, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल G, IR। समझ में आ गया? चलो अगला स्टेप फिर बताओ, बताओ ये आया कि नहीं? जी तो समझने आएगा वो। क्लियर? कहीं टेसू जाइए घूर घूर के देख रहे, जीव ना आओ, जीव ना आओ तो एक काम करो, पढ़ाई लिखाई बंद करो, घर बैठो आराम से। IS नीचे ले आओ, जन्नो तो को बता दे, तो जा बताओगे तब मैं जानेंगे कि हाँ कचू तो है। ये आ गया समझ में? कितने करने आया को हाथ खड़े करो, बाकी लोग नाने आओ, हाथ जबरदस्ती खड़े मत करना। हाँ चलो, जिनको नहीं आया इधर देख लो। भैया I बराबर IG प्लस IS है, तेने नाने आओ तो स्थिति चिंताजनक है, थोड़ा सा ध्यान दो। IG जालंग ले आऊंगा तो I माइनस IG बराबर IS, यही लिखा है ये। तो IS की जगह उठा के मैंने I माइनस IG लिख दिया। अब समझ में आया? अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान देना। यहां तक स्टेप क्लियर है? भविष्य में जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करें ना करें, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है? मैंने इस पे मार्क लगा दिया है, सुनते जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ठीक है? और वो जो लाइन लिख रहा हूं तो आप मुझे बताना मैं काय की बात कर रहा हूं और उससे क्या इक्वेशन बनेगी, दोनों ही बातें हैं, ठीक है? मैं पूछता जाऊंगा, बस फोकस करो। लेट पढ़ो, अपने मन में पढ़ो। बताओ क्या लिखा है? लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। बताओ काय की बात कर रहा हूं? IG की बात कर रहा हूं। लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी काय की बात कर रहा हूं? तो IG गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट है, IS शंट में से पास होने वाला करंट है। मेन करंट कौन है इसमें? I। पूरा मेन करंट पास हो रहा है गैल्वेनोमीटर में से, कितना हो रहा है? IG हो रहा है, यानी पूरा मेन करंट तो नहीं, IG तो हो रहा है। IG क्या है? ऐसे बोलो, IG मेन करंट का कुछ हिस्सा है। IG क्या है? हाँ, मेन करंट का कुछ हिस्सा है। बोलो, लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर is the nth part of main current,
इज द nth पार्ट ऑफ, बताओ क्या इक्वेशन बनेगी। वो कह रहा है मान लिया कि गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास हो रहा है वो मेन करंट का nवां पार्ट है, तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगी। यानी अर्थात IG इज इक्वल टू क्या लिखूं, हाँ I अपॉन एन या 1 अपॉन एन इंटू आई, बात एक ही है। करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर यानी IG इज द nth पार्ट ऑफ मेन करंट, मेन करंट का nवां हिस्सा। समझ में आई कि नहीं आई है? क्लियर है? IG की वैल्यू I अपॉन एन प्लेस कर रहा हूं यहां पर, गौर से देखिएगा, ये भी ऐसा फॉर्मूला याद रखना है, काम आता है। IG की जगह I अपॉन एन रखा इंटू जी अपॉन I माइनस, फिर से IG की जगह मैंने रखा I अपॉन एन। स्टेप क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? मैंने कुछ नहीं किया, इसमें IG की जगह I अपॉन एन रखा है, ऐसे ही IG की जगह I अपॉन एन। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं, S बराबर I अपॉन एन इंटू जी, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो एन आई माइनस आई अपॉन एन। बोलो भैया, नन्न नन्न नारे बता रहे। क्लियर है यहां तक सभी को? आगे बढ़ रहा हूं, गौर से देखिएगा, तो S बराबर हमारा बचा आई जी अपॉन एन आई माइनस आई। एन आई माइनस आई में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगी, आई आई गई, तो S बराबर G अपॉन एन माइनस 1। अगर उसने बोला प्रूव दैट S इज इक्वल टू G अपॉन एन माइनस 1, तो हमें यहां तक करना है। ये फॉर्मूला आपको यूज में आता है पर उतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन ये भेरेंट तरीके से यूज में आएंगे। ये सब अपने आप में छोटे छोटे फॉर्मूलाज ही हैं। क्लियर है? ये सब कहां से बन रहे हैं, समझ में आ रही है बात? ये आपको सबसे ज्यादा यूज में आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली। क्लियर है? तो किसी ने शंट पूछ लिया तो बता देंगे, शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर विच इज जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? पूरा फॉर्मूला ड्राइव कर दिया आपने, कहानी समझ में आ रही है? देख लो फटाफट, 3 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है। उम्मीद करता हूं सभी का ये शंट क्लियर हो गया। चला है, एनफ। बोला था मैंने पिछले वीडियो में कि नेक्स्ट टर्न पे जब आना तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और उसके नोट पढ़ के आना। और आप लोग हमेशा की तरह पढ़ के भी आए हो, है ना? मुझे भरोसा है आप पे, खुद से ज्यादा भरोसा आप पे करता हूं, पता है। क्लियर है यहां तक सभी को? अब मैं जलील करूंगा आपको, जलील नहीं करूंगा वैसे, रहने दो, छोटी छोटी बातें पूछूंगा, बताओगे ना? देखो बताना है, देखो बताना है। सुन लो पहले, इस दुनिया में कोई चीज कम से कम कितनी हो सकती है? 0। कम से कम कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा? सिर्री बता देगो। अच्छा चलो ठीक है, गोली मारो। यहां तक समझ में आ गया शंट? शंट क्या होता है, क्लियर है? अब इसके बाद है क्वेश्चन है आपके सामने, एडवांटेज ऑफ यूजिंग शंट, डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग शंट, वो सब हम लोग बाद में करेंगे। अब पहले मैं कुछ करा रहा हूं, वो सब कहीं ना कहीं आगे आपको मिल जाएगा इधर उधर। पहले सुन लो क्या करा रहा हूं। अगर किसी ने मुझसे पूछा, पट्टे ने किसी ने मुझसे पूछा कि भैया अमीटर क्या होता है, क्या अमीटर क्या होता है, तो भैया अमीटर क्या होता है तो सुन लो, गौर से सुन लेना सब लोग जी। हमने हवाल पढ़ो है तो कजू तोप ना पढ़ो जी, अमीटर है ये तो पूरा कहा। तो कोई पूछे अमीटर क्या होता है तो हम उसे सिंपल बोल देंगे कि भैया जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो ऐसा करने से जो डिवाइस बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमीटर। क्लियर है? क्या है ये, अमीटर। देखो भाई, संट की अपनी खुद की कोई औकात नहीं होती, समझ में आ रही है बात? संट का अस्तित्व किससे है, गैल्वेनोमीटर से। क्लियर है? जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो ऐसा करने से जो डिवाइस बनता है उसे हम लोग बोलते हैं अमीटर। क्लियर? अमीटर को भी हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, गौर से देखो, ऐसे। अमीटर को ए से डिजिट करते हैं, सॉरी अमीटर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बोले तो एम्पियर, तो इसका मतलब अमीटर से करंट नापते हैं। क्या नापते हैं? हाँ, अमीटर से हम लोग करंट नापते हैं।
अमीटर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अमीटर बनाते कैसे हैं? जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो ऐसा करने से जो डिवाइस बनता है उसे अमीटर कहते हैं। क्लियर? क्या बोला मैंने? जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो ऐसा करने से जो डिवाइस बनता है उसे अमीटर कहते हैं। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है। अगर आप ये बात समझ गए तो अगली बात पे आता हूं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो लाइट वाइट लगती है, झालर वालर लगती है नहीं लगती? तो किसी फेस्टिवल में ऐसे झालर लगी हैं, ऐसे देखो लट्टू मिलक रहे रंगे बिरंगे, मिलक रहे ना मिलक रहे? कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं मैंने? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं। कैसे कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं। मुझे पता पानी है कि ये जो लाइन है जहां में कितने करंट बह रहा है, कितना करंट इस लाइन में बह रहा है, तो कितना करंट बह रहा है इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग अमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अमीटर से करंट नापते हैं। अमीटर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बोले तो एम्पियर, अमीटर से क्या नापते हैं? करंट नापते हैं। तो अमीटर को उठा के मैंने सर्किट में यहां जोड़ दिया। देखो भैया साफ तौर पे समझ लो चीजें आप लोगों के लिए कितनी छोटी की जाती हैं। अमीटर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, लेकिन रियल मायने में अमीटर क्या है? ये है। और जब भी अगर खोलता हूं तो रियल मायने में ये डिजाइन का है नहीं? यही बात समझ में क्लियर है? यस और नो? चलो ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अमीटर से क्या करते हैं? करंट नापते हैं। जहां जल्लर में कितने करंट बह रहा है जहां बात को पता पानो है, तो मैंने यहां पर अमीटर जोड़ दिया। आप फिगर देख के मुझे बताओ अमीटर को मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है या पैरेलल में जोड़ा है? तो आप बताओ अमीटर को आपने इस सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, तो सीरीज में ही क्यों जोड़ा है? क्योंकि हमने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट इज सेम। तो इसका मतलब जितना करंट जहां लट्टू पे होगा उतना ही, जितना इस लट्टू पे होगा उतना ही ये करंट अमीटर शो करेगा। नहीं यही बात समझ? इसीलिए मैंने इसे हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। सुन लो, कोई पूछे अमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों जोड़ रहे हैं सीरीज में? क्योंकि करंट सेम रहता है। कोई पूछा अमीटर बनाते कैसे हैं, तो जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो अमीटर बनता है। क्लियर है? तीसरी बात, अमीटर को ए से डिनोट करते हैं। चौथी बात, अमीटर से करंट नापते हैं। पांचवी बात, गौर से सुनिएगा, आपको मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब पढ़ाए थे तो मुझे थोड़ा सा बताओ, दो रेजिस्टेंस है, एक है R1 एक है R2, ये सब नोटों में लिखाया था मैंने। दो रेजिस्टेंस है R1 R2, दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G है, शंट का रेजिस्टेंस कैपिटल S है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। तो बताओ अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो किसी ने अगर पूछ लिया अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो GS अपॉन G प्लस S बता देंगे। कैसे आया? बात समझ में आ रही है? हाँ, पहले ही बोल रहा हूं, उसी को समझ में आ रही होगी जिसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वहां पे क्लियर है। क्लियर है? अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है GS अपॉन G प्लस S। कैसे आया? बात समझ में आ रही है? अच्छा, वहां पर मैंने एक नोट पढ़ाया था कि भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं ना, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा है या छोटे वाले से भी छोटा? सबसे छोटे वाले से भी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही होता था। आइयो गैल्वेनोमीटर और संट में तुमने डेफिनेशन में क्या बोली? लो रेजिस्टेंस। मतलब ये रेजिस्टेंस पहले से ही बहुत छोटा है, जाके संग जोड़ो पैरेलल में, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो बहुत छोटा या बहुत बड़ा? बहुत छोटा, बहुत कम। तो किसी ने पूछ लिया आइडियल मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0, क्योंकि बहुत कम। अब आइडियल सिचुएशन में ये बहुत कम कितना हो जाएगा? 0। नहीं यही बात समझे? तो किसी ने पूछ लिया आइडियल मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो क्या बोलोगे? 0। किसी ने पूछा मीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, तो क्या बोलोगे? GS अपॉन G प्लस S। किसी ने पूछा मीटर को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, तो क्या बोलोगे? A। किसी ने पूछा मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। किसी ने पूछा मीटर बनाते कैसे हैं? जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो उसे मीटर कहते हैं। अब मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, फटाफट सुन लो, एक बार फिर से बोल रहा हूं। हेलो, इकट्ठा पढ़ना। फिर किसी ने पूछा मीटर से आप क्या समझते हैं, तो जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार बने डिवाइस को मीटर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर? तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन होगा, देखो, डिफाइन अमीटर करके होगा या फिर ऐसे होगा, हाउ विल यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर? हाउ विल यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर? मिल गया सभी को? पहले तो इतना पढ़ लो, फिर आगे ही बात करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सबने हाउ विल यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर समझ गए।
गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। एक बार फटाफट बता दो, एमीटर को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, एमीटर बनाते कैसे हैं? हाँ, जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो एमीटर बनता है। एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, GS अपॉन G+S। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। अच्छा, और एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि करंट सेम रहता है। एक क्वेश्चन दिया होगा, देखो वहीं के अमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस होगा, तो अमीटर साइड के सारे पॉइंट पढ़ लो, केवल अमीटर साइड के सारे पॉइंट पढ़ लो। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक हम लोगों को क्लियर है। अब जो हमने अमीटर में पढ़ा, खड़ा है चल, जो हमने अमीटर में पढ़ा ठीक उसका उल्टा वोल्टमीटर, ठीक उसका उल्टा। आइए देखते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की अगर बात की जाए तो शुरुआत से करते हैं। अमीटर के बारे में आप बताना, मैं वोल्टमीटर के बारे में बताऊंगा। अमीटर को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, वोल्टमीटर को लेटर V से डिनोट करते हैं। क्लियर? चलो, अमीटर बनाते कैसे हैं? जब आपने गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा तो अमीटर बना। उल्टा इसका क्या होगा, जब गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस वायर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो इसे हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ये आपका वोल्टमीटर बन गया। क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, जब गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस वायर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो इसे हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं। यानी अमीटर आप पूरी ताकत अमीटर पे लगाओ, वोल्टमीटर उल्टा कर देना। क्लियर है? तो जब गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस वायर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो ऐसा करने से वोल्टमीटर बनता है। अब आप बताओ, यहां से करंट पास हो रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, IG करंट पास हुआ। चलो अच्छी बात है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। वोल्टमीटर को गौर से देखिएगा। मैंने बचपन में सुना था V बराबर IR है, V बराबर, तो R बराबर V बराबर IR। I को नीचे ले आऊंगा तो V अपॉन I बराबर R, तो R की जगह V अपॉन I लिख सकता हूं। चलो, V हो गया वोल्टेज अपॉन I करंट कितना है इसमें से पास हो रहा है, IG। यहां मुझे क्या लिखना है LHS में, R। आप बताओ, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कैपिटल G, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है कैपिटल R, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, G+R। बोलो भैया, G+R या R+G बात एक ही है। किसी को कोई दिक्कत? यानी मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, वही R बराबर V अपॉन I। बोलो भैया, जब कैपिटल G पल्ली लंग ले जाऊंगा तो कहा जाओ, R बराबर V अपॉन IG माइनस G। काहुए को परेशानी सोच लो। किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि भैया वोल्टमीटर से आप क्या समझते हैं, तो हम उसे सिंपल बोलेंगे, जब गैल्वेनोमीटर के साथ, कहां गया, जब गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो ऐसा करने से जो डिवाइस बनता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। फॉर्मूला डेरिवेशन समझ में आया? एक क्वेश्चन होगा, देखो वहीं कहीं, हाउ विल यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, मिला? हाउ विल यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, मिला? पढ़ लो उतना, फिर आगे की बात करूंगा। उम्मीद करता हूं सभी ने वोल्टमीटर पढ़ लिया। अब चलो आ जाओ इधर, सोच समझ के जवाब देना। मैं अमीटर की बात करूंगा, उसी के अकॉर्डिंगली तुम वोल्टमीटर बताना। अमीटर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टमीटर को V से रिप्रेजेंट करते हैं। अमीटर जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लो रेजिस्टेंस वायर जोड़ा जाता है तब अमीटर बनता है। जब गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस वायर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तब वोल्टमीटर बनता है। अमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। अब वोल्टमीटर को सर्किट में हमेशा, बताओ पैरेलल में क्यों? क्योंकि P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जगह वोल्टेज सेम रहता है। अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस GS अपॉन G+S। वोल्टमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हाँ, G+R, RG नहीं, G+R या R+G। क्लियर है? क्यों R+G? क्यों? सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब थोड़ा चिंतन करना, गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर जोड़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें मालूम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो छोटे से भी छोटा आता है। शंट पहले से ही लो रेजिस्टेंस वायर था, अब इसको साथ पैरेलल में जुड़ गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ज्यादा छोटा हो गया, और छोटे से छोटा कितना,
इसीलिए आपने बोला था आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि आपने रुको, समझ गया मैं, इनफाइनाइट। आपने बोला था सर गैल्वेनोमीटर के साथ जब हाई रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, ये पहले से ही हाई था और मुझे मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो बड़े से भी बड़ा आता है। अब ये पहले से ही हाई रेजिस्टेंस है और गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में और जुड़ गो तो ये और ज्यादा हाई हो जाएगा, वो हाई से हाई आइडियल सिचुएशन में कितना हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। जो बोला पल्ले बड़ा, मैं एक बार शॉर्ट में फिर से बोल रहा हूं, वोल्टमीटर को V से डिनोट करते हैं। वोल्टमीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। जब गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तब वोल्टमीटर बनता है। वोल्टमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R+G होता है। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। सीन क्लियर है? तो वोल्टमीटर पढ़ लो, पढ़ लिया वोल्टमीटर। इसके साथ साथ अमीटर और वोल्टमीटर में जो डिफरेंस दिया था तो वोल्टमीटर साइड के भी सारे पॉइंट पढ़ लो, तो वो कहानी खत्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।